साथियों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि TRE 4.0 की वैकेंसी जो जुलाई में आने वाली थी, अब ये अटक कर रहेगी। अब ये सितंबर में आने की संभावना है। ऐसा जरा समझिएगा इस बात को साथियों कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 25 जुलाई तक अधियाचना जो है ना BPSC आयोग को सौंप दी जाएगी। लेकिन ये अधियाचना जो है उसके 2-3 दिनों के बाद जब BPSC आयोग को दी गई तो उसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई। जरा सोचिएगा, आयोग ने BPSC ने तुरंत इसे शिक्षा विभाग को वापस लौटा दिया। साथियों आप सभी को पता होगा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी, उनका कहना क्या है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो IAS बनाने की योग्यता रखता हो। जरा सोचिएगा, जो IAS बनाने की योग्यता रखता हो ऐसा उनको शिक्षक चाहिए, उस लेवल का शिक्षक चाहिए। बताइए, इनके विभाग में इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े बड़े शिक्षित नेता हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, सब कुछ पढ़े लिखे हैं। इसके बावजूद भी इनकी अधियाचना में गलतियाँ दिखने को मिल रही है। बताइए, ये अपमान नहीं है शिक्षा विभाग का तो क्या है? खैर, इन बातों को छोड़िए, यहाँ जरा समझिएगा बात को। ऐसा हो भी तो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि शिक्षा विभाग के जो मंत्री है खुद चाहते हैं क्या कि कुछ गलतियाँ उसमें दे दे ताकि जो है ना डेट एक्सटेंड किया जाए। पर साथियों यहाँ जो भी हो, वैकेंसी जो है आएगी, लेकिन कब तक आएगी ये संभावित नहीं है। आप तैयारी में लगे रहिए। अब दूसरी तरफ हम लोग एक मुद्दे की बात करते हैं। 2024-26 सेशन वाले जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने B.Ed किया है, अब उनका भी मांग है साथियों कि वो भी इन्हें TRE 4.0 में बैठने की उन्हें आज्ञा दी जाए, उन्हें बैठने के लिए ये मौका दिया जाए। तो ज़रा सोच करके देखिए, अभी अभ्यर्थियों का मांग देखा जाए तो जायज़ है, क्योंकि इन्होंने भी B.Ed किया है, DLED किया है, और साथियों इनको मौका भी मिलना अनिवार्य है। ये इनके हक की बात है, तो ये सरकार से आवाज़ उठाएं। इनका ये अपना व्यक्तिगत और जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने B.Ed किया है, जो 24-26 के सेशन वाले, उन सब का ये फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ को डिमांड करे। अब सरकार क्या करेगी? क्या ये TRE 4.0 की वैकेंसी को सरकार यूं ही अटकाते हुए आगे डेट पर डेट बढ़ाते जाएगी साथियों? ये तो सरकार ही जाने। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या TRE 4.0 की वैकेंसी खतरे में है, या केवल वादे पर वादे किए जा रहे हैं कि सितंबर महीना में जुलाई से अगस्त से सितंबर हो गया? तो ज़रा सोच करके देखिए साथियों कि आगे क्या होने वाला है, ये कोई नहीं बता सकता है। बस वादे पर वादे कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, बस हम लोग को उसी वादे पर केवल सुनना है, क्योंकि जब से वे पद ग्रहण किए हैं तब से केवल उन्होंने मीडियाबाजी ही किया है, इसके अलावा कुछ किए ही नहीं है। बस साथियों, देखा जाए आगे क्या होता है। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जय हिंद साथियों।